राधे राधे सभी भक्तों को। एक बार सूरदास जी जा रहे थे, ठाकुर जी का कीर्तन करते हुए जंगल से गए। सूरदास जी जप रहे थे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, इस प्रकार जपते हुए जा रहे थे। तो जंगल में एक गड्ढा पड़ा और उस गड्ढे में सूरदास जी गिर गए हैं भक्तों प्यारे। और सूरदास जी ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जप रहे हैं। सूरदास जी को चिंता नहीं कि मैं गड्ढे में गिर गया हूँ। सूरदास जी तो सिर्फ मेरे ठाकुर मेरे गोविंद का ध्यान कर रहे हैं। ठाकुर जी ने देखा, मेरे गोविंद ने देखा कि सूरदास जी तो गड्ढे में गिर गए, तो उन्होंने अपने भक्तों को दिखाने के लिए एक लीला रची। ठाकुर जी ने स्वयं ग्वाली का रूप धारण किया और कहने लगे सूरदास जी, अरे बाबा, मैं जंगल से गाय चराकर जा रहा था, हमने देखा तुम्हारी आवाज़ सुनी तो मैं कुएं के पास आ गया, इस गड्ढे के पास। बाबा ऐसा करो, मेरा हाथ पकड़ दो, मैं तुमको बाहर निकाल दूं। सूरदास जी ने ऐसी बात सुनी तो सूरदास जी थोड़ा थोड़ा समझ पाए कि लगता है ये मेरे ठाकुर हैं। अब जैसे ही ठाकुर जी ने अपना हाथ पकड़ाया सूरदास जी को, सूरदास जी ने तो हाथ पकड़कर समझ गए कि ये मेरे गोविंद का हाथ है। अब ठाकुर जी ने, मेरे गोविंद ने सूरदास जी को बाहर निकाला। अब तो सूरदास जी ने क्या किया है भक्तों, सूरदास जी ने झटपट से ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया है। हाथ पकड़ते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। तब सूरदास जी कहते हैं, और जब ठाकुर जी गए हैं सूरदास जी रोने लगे, प्रभु तुम छोड़ गए, हमको छोड़कर चले गए हो। तब सूरदास जी ने कहा क्या भक्तों, हाथ छुड़ाए के जाती हूँ निर्मल जान के मोए, दिल से निकल के जाओगे सबल बनूंगो तो। हे मेरे गोविंद, हाथ तो तुमने छुड़ा लिया, अब तुम दिल से निकल के जाओ। इस प्रकार सूरदास जी कह रहे हैं। अब ठाकुर जी के विरह में रो रहे हैं। तभी क्या हुआ भक्तों, राधा रानी को दया आ गई। कहा ठाकुर गोविंद ये क्यों रो रहा है। अरे ठाकुर जी ने कहा, ये बाबा बड़ा खतरनाक है, इसके पास मत जाना। और सूरदास जी तो ठाकुर जी के विरह में रो रहे हैं, गोविंद मुझे छोड़कर क्यों जा गए। इस प्रकार सूरदास जी ठाकुर जी के विरह में रो रहे हैं। और राधा रानी ने कृपा की है। क्या किया राधा रानी, देखते हैं ठाकुर बाबा क्या करता है। तो राधा रानी ने क्या किया, अपना चरण लिया है, श्री सूरदास जी के, पहले सूरदास जी के हाथ पर रखा, तब सूरदास जी ने नहीं पकड़ा है। अब फिर छपरा रखा, धीरे धीरे कंधे पर रखा, तब नहीं। जैसे ही सूरदास जी के हृदय पर यहाँ पर रखा है चरण, सो झट से श्री सूरदास जी ने पकड़ लिया है। तब क्या हुआ है भक्तों, जैसे ही पकड़ा है सूरदास जी ने श्री जी का चरण, तो चरण पकड़ते पकड़ते श्री जी ने अपना चरण छुड़ाया। तो क्या हुआ भक्तों, उनके चरण की पायल सूरदास जी के हाथों में आ गई, झट से जल्दी जल्दी में। अब श्री जी कहने लगी, अरे बाबा मोरी पायल तो दे दो। सूरदास जी ने कहा, कैसे पायल दे दूं आपकी, हम कैसे बताऊं कि आपकी ये पायल है, कैसे। श्री जी बोली हैं, अरे बाबा तुमको नहीं मालूम, ये हमारी पायल है। मोको तो, सूरदास जी बोले, मोको तो दिखे ना है लाली, हम कैसे बतावें। एक बात है, अगर एक मेरी शर्त है, यदि तुम अपने दोनों चरण में दिखाओ, स्पर्श कराओ हाथों से, तो मैं देखूंगा, यदि तुम्हारी चरण हो पायल होगी तो मैं तुम्हें ही पहना दूंगा। जैसे ही श्री जी ने कहा, ठीक है बाबा। और सूरदास जी ने क्या किया है, किशोर जी के चरण, मेरे श्यामा जी के चरण देखे हैं पायल, तो एक में पायल थी। ठाकुर जी श्री जी ने पायल पहनाए, श्री सूरदास जी ने पायल पहनाई है, और श्री जी ने उनको दृष्टि दी है। श्री सूरदास जी ने श्री जी के श्यामा श्याम के दर्शन किए हैं। और फिर राधा रानी श्याम सुंदर ने कहा, हे सूरदास तो वरदान मांगो, क्या मांगते हो। तब सूरदास जी ने कहा, हे प्रभु
मैं पहले जैसा था वैसा कर दीजिए। सूरदास जी ने इस प्रकार कहा तो श्री जी बोली हैं, अरे बाबा तू बाबरो एगो है, दुनिया सब देखना चाहे और तू वैसो ही होना चाहे। तब सूरदास जी ने कहा है, ये श्री जी, ये श्यामा जी, हमें आप श्यामा श्याम के अलावा कुछ दुनिया में दिख भी ना है। तो फिर क्या किया है, सूरदास जी को श्री जी ने और ठाकुर जी ने वैसा ही कर दिया जैसे पहले थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे हैं मेरे ठाकुर जी और श्यामा श्याम। कलयुग में प्रत्यक्ष लीला होती हैं। आज भी वृंदावन में प्रत्यक्ष ठाकुर जी श्यामा श्याम भक्तों के साथ लीला करते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय।